खान साहब जिस किस्म का इनकलाब कह लें या जिस किस्म का प्रोटेस्ट कह लें वो चाहते थे, वो इसीलिए नहीं हो सका कि तरीके इंसाफ का काडर नहीं था और लीडरशिप नहीं थी जो लोगों को निकाल सकती। और जो मौका था 9 फरवरी का जब निकलना था लोगों ने, वो उस वक्त शिबली फराज और उमर अयूब ने उसको जो है वो अपनी चक्करों में रह के खराब कर दिया। उसके बाद पीटीआई के पास कोई मौका ही नहीं बना कि वो इस तरह की कोई लीडरशिप बना सके। सो वट एवर विल हैपन इज वो ये है कि इमरान खान के साथ गुफ्तगू बातचीत उन्होंने ही आगे उसको बढ़ाना है। फिलहाल हम तो सिर्फ ये कोशिश करें कि एक माहौल हो, टेम्परेचर नीचे हो जिसमें ये बात कर सके। नहीं, कोशिशें कर रहे हैं और उम्मीद है अगले हफ्ते में मुलाकात की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दोबारा हो। कम्युनिकेशन तो रही है हमें कोट लखपत के दोस्तों से, कम्युनिकेशन तो उनसे मुसलसल है और जो बातचीत है उनसे इनडायरेक्टली या कुछ डायरेक्टली भी होती रहती है। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते उनसे मुलाकात भी होगी। अब देखिए, लेकिन अब देखिए असल चीज ये है कि हुकूमत पहला स्टेप लेती है या नहीं लेती है। और पहला स्टेप हुकूमत का यही है कि उनकी 1/3 जो सजा है वो मुकम्मल हो चुकी है। 10 साल की उनको सजा हुई है अंडर CRPC। देखें वो सजाएं मुअत्तल होनी है और उनको बाहर आना है। सो ये स्टेप एक बुनियादी स्टेप है इस सारे मामले में। और अगर इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान चाहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वो नहीं चाहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो एक बड़ी सिंपल बात है। लेकिन फवाद साहब, इसमें एक राय यह है कि जो फॉर्मूला शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर लाकर और फिर पार्टी की बागदौड़ उनको देकर, ये इमरान खान के लिए काबिल कबूल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे इमरान खान को लगेगा कि उनकी पार्टी के ऊपर से गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, क्योंकि जो उनके नंबर 2 हैं वो आकर पार्टी के मामला को संभाल लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी गिरफ्त कमज़ोर होने लगेगी। इसलिए वो इस खौफ से या इस डर से इस फार्मूले पर जाएंगे ही नहीं, ये उन्हें काबिल कबूल ही नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो फॉर्मूला है ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो चीज मुझे समझ नहीं आती है, सिर्फ प्रोपेगेंडे के टूल के ऊपर शाह साहब के खिलाफ ये बातें करने के लिए ये बात हो तो हो। पहली बात तो है कि शाह महमूद कुरैशी खुद भी कतई तौर के ऊपर इस पे तैयार नहीं है। और कोई भी बंदा जो जी होश आदमी है वो ये नहीं करेगा कि वो समझे कि माइनस इमरान खान होके कोई चल सकता है, क्योंकि इस वक्त तरीके इंसाफ आपने खत्म कर दिया तो माइनस किससे आपने इमरान खान को करना है। अब तो बुनियादी तौर के ऊपर 9 मई और 20 जून के दौरान जो तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप थी, जो काडर था, उसके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, उसके बाद आप तरीके इंसाफ तो खत्म हो गई। अब तो जो लोग हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप हैं, आप तरीके इंसाफ को बड़े करीब से कवर करते हैं, सालों से कर रहे हैं। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं कि जो ये पॉलिटिकल कमेटी तहलील हुई है 4-5 के बाद आपको पता ही नहीं कि वो लोग कौन है। जो नई बनी है उसका भी नहीं पता लोगों को कि वो कौन है। और इसलिए कि वो तो आज इमरान खान इनको खत्म कर दें, कोई कॉलेज के स्कूल के लड़के लड़कियों पे बना देंगे, एक पॉलिटिकल कमेटी होगी, वो होगी। क्योंकि इस वक्त इमरान खान और लोगों के दरमियान में कोई लीडरशिप नहीं है और नाकामी भी पीटीआई की यही हुई है। खान साहब जिस किस्म का इनकलाब कह लें या जिस किस्म का प्रोटेस्ट कह लें वो चाहते थे, वो इसीलिए नहीं हो सका कि तरीके इंसाफ का काडर नहीं था और लीडरशिप नहीं थी जो लोगों को निकाल सकती। और जो मौका था 9 फरवरी का जब निकलना था लोगों ने, वो उस वक्त शिबली फराज और उमर अयूब ने उसको जो है वो अपनी चक्करों में रह के खराब कर दिया। उसके बाद पीटीआई के पास कोई मौका ही नहीं बना कि वो इस तरह की कोई लीडरशिप बना सके। सो वट एवर विल हैपन इज वो ये है कि इमरान खान के साथ गुफ्तगू बातचीत उन्होंने ही आगे उसको बढ़ाना है। फिलहाल हम तो सिर्फ ये कोशिश करें कि एक माहौल हो, टेम्परेचर नीचे हो जिसमें ये बात कर सके। और आपने ये कहा फवाद साहब कि इसमें हुकूमती वज़रा आपके साथ शामिल हैं। एक ये तासुर जो है वो मौजूद रहा है कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कशीदगी सूट करती है। जब तक ये कशीदगी बरकरार रहेगी हुकूमत की हुकूमत चलती रहेगी, PMLN गवर्नमेंट में रहेगी। अगर ये कशीदगी ख़त्म हो जाए तो PMLN कहाँ स्टैंड करेगी? तो PMLN क्यों चाहेगी कि ये टेम्परेचर नीचे आए? जो आपने सवाल किया है एग्जैक्टली यही सवाल और तकरीबन इन्हीं अल्फाज में इमरान इस्माइल ने अयाज सादिक साहब को कहा। उन्होंने कहा कि तासुर यही है कि आप इसको जो है वो नाकाम बनाना चाहेंगे क्योंकि आपको फायदा हो रहा है। अयाज सादिक साहब ने कहा कि देखिए हमें 2002 के बाद से और उससे पहले से हम कई दफा इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं और हमें पता है कि ये अगर टेम्परेचर हाई रहा तो इसका शिकार कल हम भी हो सकते हैं।
लिहाजा आप इसकी फिक्र छोड़ दें कि नून लीग जो है या हमारी लीडरशिप जो है वो चाहती है कि ये कशीदगी बरकरार रहे। हम चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं और हमें और जो सीनियर मिनिस्टर्स थे उनका रिस्पांस भी यही था कि वो चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं। फवाद साहब, जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब को बाहर एक मजबूत पार्टी सूट करती है या ऐसे ही तितर बितर पार्टी सूट करती है? क्योंकि ये जो तितर बितर पार्टी है इसमें इमरान खान की मकबूलियत में तो कमी नहीं हुई। एक खदशा कुछ लोगों का यह है कि अगर एक पार्टी बहुत स्ट्रांग होगी तो इमरान खान को आसानी से माइनस किया जा सकेगा, क्योंकि फिर तो एक पूरी पार्टी होगी, तो वो आवाम के जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमान बन जाएगी। अभी चूंकि वो तर्जुमान नहीं बन पा रही तो आवाम डायरेक्टली इमरान खान से ही कनेक्टेड है। तो इमरान खान को ऐसे में बाहर एक मजबूत पार्टी सूट करती है या कमजोर? तो इसका फायदा क्या हो रहा है कमजोर पार्टी का इमरान खान को? वो तो जेल में है, ढाई पौने 3 साल हो गए हैं। सो देखिए, लेकिन वो इररिलेवेंट तो नहीं हुए जावेद फवाद साहब? नहीं तो इररिलेवेंट होना कैसे है? इमरान खान ने कैसे इररिलेवेंट होना है? उनकी पार्टी मजबूत होगी तो इमरान खान इररिलेवेंट हो जाएंगे। मतलब ये तो एक अजीब बात है ना। देखिए, इमरान खान साहब का हमारी अगर आप बड़ी गलती समझें तो है ही ये कि जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए। हाँ। अगर जब उस्मान बुज़दार इलेक्ट हो गए प्राइम चीफ मिनिस्टर तो असद उमर साहब ने मैंने तो बहुत जोर लगाया और मैंने उन्हें कहा सर हमें इस पे फौरन लोकल गवर्नमेंट कराने चाहिए ताकि एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी और ये बुज़दार पंजाब नहीं चला सकता तो हमें कम से कम जो है वो एक सेटअप मिल जाएंगे। वो उन्होंने कोशिश भी की खान साहब ने, लेकिन वो उस तरह से फिनिश नहीं हम कर सके चीजें। अगर वो लोकल गवर्नमेंट होते, हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज होती तो ये तो फिर हो ही नहीं ना सकता कि आपकी ग्रॉस रूट्स के ऊपर इतनी बड़ी प्रेजेंस हो और आप एहतजाज के लिए निकलें और आप ना कर सकें। इस वक्त भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि देखें ये जो गौहर साहब हो गए, अपना सलमान राजा वगैरह हो गए, वकास वगैरह हो गए, इनका तो प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान इन्हें जानते ही नहीं है, ये इमरान खान को नहीं जानते। और बात करने को इमरान खान जो है वो नए बंदे से इतनी जल्दी खुलते नहीं है। तो ये लोग तो बात कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमारा फोकस ये है कि एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद हों, यास्मीन राशिद हों, ये अपने शाह साहब हों, ये इमरान खान को एक तवील अरसे से जानते हैं और ये बात भी कर सकते हैं। हम भी बात कर सकते हैं खान साहब से, ये लोग बात नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक माहौल बने जिसमें बातचीत शुरू हो। फवाद साहब, हम पीटीआई पर तनकीद तो जाहिर करते हैं कि उन्होंने पार्टी को कमज़ोर कर दिया, उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं वगैरह वगैरह, और ये गैर तजुर्बाकार जो लोग हैं वो ऊपर आ गए। लेकिन अमली तौर पर ये कैसे मुमकिन था इन लोगों के लिए? क्योंकि जिसने अगर ज़रा सी भी कोशिश की वो 10-10 साल की सज़ाओं में चला गया। कोई अपनी सीटों से हाथ धो बैठे, नाअहल करार दे दिए गए और छुपते फिर रहे हैं कि वो गिरफ्तार ना हो जाएं। तो क्या अमली तौर पर यह मुमकिन था कि ये बहुत ही एक ताकतवर पार्टी बना लेते जबकि इनके खिलाफ पूरी रियासती ताकत भी इस्तेमाल हो रही है? हाँ, तो ये नहीं बना सकते थे ना, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन देखो ना, इनका प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन्होंने, जिस तरह से आपने खुद कहा कि इन्होंने एक दूसरे की टांगें खींचने में बहुत वक्त जाया कर दिया। और अभी भी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप देखिए ना, बहुत सारे लोग जो पार्टी में वापस आ गए हैं उनको इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोई खतरा नहीं है इनके लिए। तो ऑन अब्बास आ जाएं या अपना डार आ जाएं या फलाना आ जाए तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कद वाले लोग हैं उनको ऊपर ये इमरान खान के पास जाके खड़े हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं कि ये आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा।